देखिए गाइस, मैं इस वक्त बकर आया हुआ था और इस वक्त मैं MM आलम रोड पे हूँ। MM रोड जिसे कहते हैं, मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड। और ये अब बन चुका है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड अब काफ़ी जो है ना खूबसूरत बन चुका है और डबल रोड बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइनें हैं गाड़ी की। तो इस रोड पे आ चुका हूँ। पहले मुझे मिल नहीं रहा था, एक लड़के ने मुझे बताया कि आप इस तरह करें, एक कच्चा रास्ता है, आधा तो पक्का था आधा कच्चा था। आप यहाँ से जो है ना लेफ़्ट ले लें तो आपको MM रोड पे जो पहुँच जाएंगे। तो मैंने उसकी बात मानी और उसी रोड पे हो गया, लेकिन काफ़ी दूर मुझे आना पड़ा, तकरीबन 6 किलोमीटर के लगभग या कुछ इससे ज़्यादा। मैंने मीटर नोट नहीं किया, लेकिन रास्ता कच्चा था, आधा जो है वहाँ पे सड़क थी मौजूद और कहीं पे सड़क बिल्कुल मौजूद ही नहीं थी। तो काफ़ी तगदो के बाद मैं MM रोड पे पहुँच चुका हूँ। अब थोड़ी देर तक जो है मैं सराय मुहाजिर पहुँचूँगा और फिर वहाँ से मनकेरा और हैदराबाद और फिर जंग अपने घर पहुँचूँगा। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा रोड बना हुआ है और दरख्त लगे हुए हैं, सफ़ेदे के दरख्त हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये दरख्त जो है पूरे रोड पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सड़क के दोनों तरफ, रोड पे दोनों तरफ जो है ना दरख्त लगाए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो। आप देख सकते हैं असर का टाइम है और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि दरख्त बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पे फौतगी हुई थी बकर के आगे, डेरा इस्माइल खान रोड पे दाजल है, वहाँ पे आया था और फिर अपने यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स के पास आया और फिर यहाँ से वापस एक शादी है हैदराबाद थल, वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये छोटा सा व्लॉग आपको दिखा दूँ और अगर शादी में कुछ अच्छा हुआ तो वो आपको मैं ज़रूर वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। अभी आप दरख्त देखें, ये देखिए, अब ये खगल नमा जिसे हम खगल कहते हैं, सफ़ेदा और खगल मुश्तरका पे है और आ चुका है। मैं इतनी स्पीड में नहीं जा रहा, मैं 70-80 की स्पीड पे जा रहा हूँ इस वक्त। और ये दरख्त देखें, ये दरख्त जो है खूबसूरती में इजाफा करते हैं, छाँव फराहम करते हैं रोडों पे गुजरने वालों के लिए, और इसके अलावा जो है बारिश का सबब बनते हैं। ये दरख्त बहुत ही खूबसूरत दरख्त, सफ़ेदा और खगल के दरख्त हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो हमें दरख्त लगाने चाहिए। दरख्तों कि ये ही तो खूबी है जो ठंडा माहौल फराहम करती है इस गर्मी में। अब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और AC भी चल रहा है गाड़ी का, लेकिन ठंडी हवा दरख्तों की वजह से और ज़्यादा आ रही है। तो दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, मुल्क को इस गर्मी से बचाएं जो गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। और दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, या इसी तरह हमें अपने तमाम रोडों पे जो है ना दोनों तरफ दरख्त लगाने चाहिए। अच्छा, मैंने इस वक्त जो है सराय मुहाजिर क्रॉस कर लिया, अब मनकेरे की जानब जो है मैं गामजन हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे एक अच्छी बात है ना, यहाँ पे नहरों का जाल मैंने देखा है। अगर आप जंग की तरफ से आ रहे हैं तो मनकेरे तहसील पहुँचेंगे तो आपको महकमा नहर की जो आज़ादारी है ना वो समझ में आएगी। वहाँ से शुरू हो जाती है महकमा नहर की बाउंड्रीज और पूरे थल में उन्होंने नहरें बना दी हैं और इलाके को सरसब्ज कर दिया है। कहीं एक नहर, कहीं बड़ी, कोई छोटी नहर और उससे कई ब्रांचें निकली हुई हैं, कई नाले, और इसके अलावा यहाँ पे जो पक्की नहरें बनाई जा रही हैं। ये जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ का पूरा निज़ाम है, तब्दील हो चुका है और इलाके सरसब्ज हो चुके हैं। तो ये एक पाकिस्तानी नहरी निज़ाम की कामयाबी है और दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और डिस्ट्रिक्ट बकर में बहुत ज़्यादा नहरी निज़ाम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहरें यहाँ पे पाई जाती हैं और बाकायदा ये एक थल का रेगिस्तान था और वो आबाद हो चुका है नहरी निज़ाम की वजह से। और जगह जगह आपको हर 4-5 किलोमीटर पे एक ना एक नहर ज़रूर छोटी बड़ी नज़र आएगी और इन नहरों की वजह से ये इलाका जो है ना सरसब्ज़ व शदाब हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। अभी भी एक नहर करीब आने वाली है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहरें हैं, ये देखें कैसा खूबसूरत यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है।
और दरख्त देखें, जगह जगह रोड पे जो है ना दरख्त लगाए गए हैं। ये हुस्न है खूबसूरती का। दरख्त लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। ये देखिए खूबसूरती जो थल को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। ये डेजर्ट एरिया था, आपको नजर भी आएगा यहाँ पे रेत भी। और माशाल्लाह इधर देखे सरसब्ज़ शदाब हो चुका है। आपको जगह जगह दरख्तों की भरमार नजर आ रही होगी। इसकी वजह यहाँ पे दरख्तों की फैक्ट्री भी बनाई गई है जो कि लकड़ियों का कारोबार करती है। तो लोग इन दरख्तों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और फिर लगा भी रहे हैं। ये नहीं कि नुकसान उनको हो रहा है, लगा भी रहे हैं बराबर पे। वो जो है ना, अगर एक दरख्त काटते हैं तो 2 साथ लगाते भी हैं। ये देखें लकड़ियाँ काट के लेके जा रहे हैं। अच्छा, रोड भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा रोड बना हुआ है। आप देख सकते हैं डबल रोड है और ये कारपेट टाइप रोड, ऐसे मालूम है जैसे कारपेट बना हुआ हो, लेकिन ये कारपेट है नहीं, लेकिन उससे बिल्कुल जो है ना मिलता जुलता रोड है। ये स्कूल आ चुका है और दरख्त ये देखें। पाकिस्तान का शाहकार ट्रक जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, ये देखें। ये ट्रक हैं जिनकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और ये हमारे पठान भाइयों के दरख्त होते हैं। ये देखिए एक नहर आ चुकी है। मैं अभी आपको यहाँ पे नहर का जो है ना थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ। अब पता नहीं चल भी रही है कि नहीं चल रही, लेकिन इसमें पानी है थोड़ा बहुत। आगे चल के ना मैं इसका विजिट करवाता हूँ आपको। ये देखें नहर, ये नहर यहाँ से आ रही है और इधर जा रही है और ये दरियाए सिंध से निकाली हुई नहर है। ये दरिया सिंध से निकाली गई है नहर और इसका पानी भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, वहाँ पर एक छोटा सा हेड भी बना हुआ है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा सामने, वो देखें। बात करने का मकसद है कि यहाँ पे नहरें काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में बनाई गई हैं, तो इसका मकसद है कि इस पूरे इलाके को सराब करना है। और ये सब तमाम नहरें जो हैं दरिया सिंध से निकाली गई हैं और जो चश्मा बिराज है वहाँ से निकाली गई हैं। और चश्मा बिराज से नहरें निकाल कर ये मियाँ वाले से शुरू होती है और जाती कहाँ तक है, मुजफ्फरगढ़ लिये तक। उम्मीद है आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल देसी विलेज पीक को जरूर सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।